सबको नमस्कार। अभी थर्ड चैप्टर जो है योगा, इसमें आपका क्लास 11 का थर्ड चैप्टर है सीबीएसई का योगा। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। तो सबसे पहले मीनिंग क्या है योगा का? तो योगा युज धातु, संस्कृत के YUJ युज धातु से बना हुआ है। तो आपको सिंपल में लिखना है कि योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड यूज विच मीन्स टू ऐड। यहाँ एडिशन किसको करना है, ऐड किसको करना है? तो ह्यूमन सोल को सुप्रीम सोल से, या फिर ह्यूमन ब्रेन और बॉडी का एडिशन है। तो जनरली जो संस्कृत में युज धातु है जोड़ना, वहां पर मतलब यहाँ पतंजलि के योग सूत्रा में है कि ह्यूमन सोल को सुप्रीम सोल से जोड़ना। ये मीनिंग है इसका। योगा के बारे में सबको ही मुझे विश्वास है कि आप में से कुछ ना कुछ लिख पाएंगे कि योगा जो है बॉडी के लिए क्या जरूरी है, किस तरह से ब्रेन को ठीक रखता है। लेकिन डिफाइन योगा अगर आ गया तो आपको डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, इसलिए 2-3 सिंपल डिफिनेशन मैं बता दे रहा हूं ताकि आप लिख पाए। योगा कर्मशु कौशलम, ये भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था योग की परिभाषा के रूप में। तो इसको इंग्लिश में आप लिखिएगा, योगा कर्मशु कौशलम लिख के इसको लिखिएगा। इफिशियंसी इन वर्क और एक्शन इज योगा। जो भी हम काम करते हैं, अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ और मैं अपने ओर से एफर्ट दे रहा हूँ कि मैं सही और बेहतर ढंग से आपको बोल पाऊँ, यानी मैं योग में हूँ। अगर आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं और बेहतर ढंग से कर रहे हैं तो आप योग में हैं। अब वो कुछ भी कार्य अगर सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो तो और अच्छा है जीवन के लिए। आपको आगे भी संतुष्टि और खुशी देगा कि हमने ये काम, अच्छा काम मेहनत से किया। तो योगा कर्मशु कौशलम है। और जितने भी अभी योग के आप देख रहे फॉर्म, वो सबसे ज़्यादा जो है पतंजलि से, महर्षि पतंजलि से इंस्पायर्ड है। उनके अष्टांगिक योग आपके सिलेबस में भी उसी को आगे पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योग, ये महर्षि पतंजलि जी का है। तो उनका डिफिनेशन है चित्त वृत्ति निरोधे योगा, यानी चित्त वृत्तियों का, यानी अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे मन में 10 ख्याल अलग अलग तरह के आ रहे हैं, तो उन सब वृत्तियों का, जो वृत्तियां उठ रही हैं, उनका निरोध ही योग है। यानी मानव अपने स्वभाव में चले आए, तो उसी के लिए उन्होंने 8 जो है अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, 8 स्टेप्स दिए हैं योगा के, जो कि नेक्स्ट जो अभी हम लोग टॉपिक है उसमें हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो चित्त वृत्ति निरोध यानी चेकिंग द इम्पल्सेस, व्हाट लिखे है, चेकिंग द इम्पल्सेस ऑफ माइंड इज योगा। चेकिंग द इम्पल्सेस ऑफ माइंड इज योगा। ये आपको 2 डिफिनेशन हो गया। तीसरा, अटेनिंग अ पोज इज योगा, ये महर्षि वशिष्ठ जी का है। एक स्वामी संपूर्णानंद है, संपूर्ण आनंद। संपूर्ण आनंद कब मिलेगा? जब जीवन में जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो उनका है कि योगा स्पिरिचुअल कामधेनु। कामधेनु एक गाय थी जिससे जो मांगा जाता था मिल जाते थे। तो योगा स्पिरिचुअल कामधेनु, यानी आध्यात्मिक रूप में आप जो चाहेंगे वो मिल जाएगा योग के द्वारा। तो ये 2-4 डिफिनेशन है, आप इसको देख लीजिएगा। और इसमें योगा कर्मशु कौशलम, चेकिंग द इम्पल्सिव माइंड योगा, ये इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे 2-4 जो आप देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, तो आप जो भी रिलेट करेंगे सारा कुछ है। आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, बॉडी के सारे सिस्टम को ठीक करता है, बॉडी और ब्रेन का कॉम्बिनेशन सही करता है, रोगों से के उपचार में मदद करता है, रोगों के प्रिवेंशन के लिए भी, क्योर के लिए भी है, प्रिवेंशन के लिए भी मदद करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़ाता है, आदमी को के स्ट्रेस को लीव करता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जितनी तरह की चीज़ें हैं ये सब दूर होती है उनसे। तो आप योग में जो भी चीज़ सोच सकते हैं 7-8-10 पॉइंट लिख दीजिएगा, जिस हिसाब से नंबर का रहेगा। इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योग, अब इसको थोड़ा सा अष्टांग योग को ना 2-3 बार जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा, अगर वीडियो डाउनलोड करके तो याद हो जाएगा। 8 स्टेप्स है, यम से शुरू है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर से सुनिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कोई जरूरी नहीं है कि सबके इंग्लिश को आप इसके लिखिए, लेकिन अगर इंग्लिश याद है तो ब्रैकेट में उसको इंग्लिश भी लिख दीजिएगा। जैसे यम 5 मोरल कोड्स जो हैं उस पर ये आधारित है। यम फर्स्ट स्टेप ऑफ योगा है, तो आप तो ये तो पहले लिख दिएगा। यम, अगर आपने सीक्वेंस याद करें तो यम इज द फर्स्ट स्टेप योगा, नियम इज सेकंड स्टेप ऑफ योगा, आसन इज थर्ड स्टेप ऑफ योगा या थर्ड ब्रांच ऑफ योगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सीक्वेंस यही है। जो पतंजलि का योग सूत्र है उसमें सीक्वेंस यही है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम चौथा हो गया, प्रत्याहार 5वां, धारणा 6ठा, ध्यान 7वां और समाधि 8वां।
तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम जो है 5 मोरल कोड्स को लेके चलता है। वो क्या है? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, या कहीं कहीं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है। लेकिन पतंजलि के योग सूत्र में अहिंसा से शुरू है। तो अब हम लोग का रियल में अगर अहिंसा का, नॉन वायलेंस का डिफिनेशन क्या है कि आप जितने भी जीव हैं उन जीव के प्रति अगर आप अच्छी भावना रखते हैं, अगर मजबूरी ना हो तो आप किसी को कष्ट नहीं देते हैं, तो यही अहिंसा है। अहिंसा अगर बहुत डेप्थ में जाइएगा तो एक्सट्रीम किधर भी जाना अच्छा नहीं है। अभी समय कम है, उस फिलॉसफी को बाद में हम लोग कभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अहिंसा को इतना ही आपको लिखना है कि अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, टू ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड या वी वांट टू बी ट्रीटेड। हम दूसरे से ऐसे ही व्यवहार कर जैसा हमको अपने लिए पसंद है, तो वो अहिंसा के दायरे में आ जाता है। सत्य क्या है? तो जो जैसा है उसको वैसा ही सोचना, बोलना और अपने कर्म में ढालना, जिसको कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से। इसमें मैं बच्चों को अधिकतर बोलता हूं कि हमारे पास एक लॉजिक क्या आता है, अभी तो हम सोच ही रहे हैं ना, कर तो कुछ गलत नहीं रहे हैं, सोचने में क्या बुराई है। लेकिन हर चीज शुरुआत सोच से ही होती है, गलत और सही। दुनिया जितने भी आविष्कार हुए हैं पहले मन में हुए हैं, फिर बाहर हुए हैं। और दुनिया इतने गलत काम भी हुए हैं, पहले मन में हुए हैं तब बाहर हुए हैं। चाहे वो किसी भी चित्तवृत्ति कारण हो, क्रोध के कारण हो, वैमनस्य के कारण हो, ईर्ष्या के कारण हो, किसी भी कारण से हो। तो इसलिए सबसे ज्यादा अगर हम लोग को वॉचफुल रहने की जरूरत है तो अपने विचारों के प्रति, क्योंकि विचार में कुछ गलत आता है तभी बाहर आता है। तो मन, तब फिर वचन। लोग बोलते हैं हम सोच रहे थे मुंह से निकल गया, ऐसा सच में होता नहीं है। कहीं ना कहीं मन में होता तो वचन में आ जाता है, फिर जब आपके कंट्रोल में नहीं होता वो बाहर आ जाता। तो मन में पहले ठीक रहिए, फिर वचन में, और तब तीसरा कर्म। उस जो वचन में हम हैं अगर उसी को कर्म में भी ढालते हैं तो हम पूरी तरह से सत्य का पालन कर रहे हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मीन्स नॉन स्टीलिंग, कुछ भी चोरी नहीं करना। और चोरी का मतलब क्या है? जैसे अगर मान लीजिए किसी के विचार भी हम चोरी करके अपना बोलने लगते हैं तो ये चोरी ही है। हाँ, कभी कभी कोइंसिडेंस हो सकता है, मेरे साथ भी जीवन में हुआ है कि कभी मैंने कुछ ऐसा लिखा या बोला, मुझे पता भी नहीं था, वैसा ही किसी और ने लिखा था लगभग, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा लिखा जा चुका है। तो ठीक है, रेफरेंस कि मैंने ऐसा लिखा, लेकिन ऐसा पता चल चुका है कि पहले जिसने लिखा है पहले उसी का अधिकार बनता है। तो अस्तेय हर तरह का चीज है। चोरी की आदत, दूसरे का सामान चोरी कर लेना, इवन तो अगर एग्जाम में भी आपकी अंदर भावना आती है कि हम किसी पूछ के लिख ले तो ये भी एक चोरी ही है। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, यानी हम सबके अंदर थोड़ी बहुत भावना है, उस भावना को दिल से ही खत्म करना, लॉजिकली, रैशनली उसको सोचकर कि इससे किसी का भला नहीं होता। आदमी अगर सब कोई को अगर चोरी को अलाउड कर दिया जाए तो जीना और ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो उस चीज को जीवन में मानते हुए अस्तेय। ब्रह्मचर्य, अब ब्रह्मचर्य बड़ा वाइड सेंस में है। ब्रह्मचर्य का मतलब चर्य यानी कि उसको फॉलो करना, ब्रह्म को, तो ब्रह्म को धारण करना ब्रह्मचर्य है। लेकिन मैं जो सोचता हूं पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार कि एक अपोजिट सेक्स के प्रति भी अच्छी भावना को धारण करना, क्योंकि हर कोई यहाँ ब्रह्मचर्य हो पालन करने लगेगा, ये जिस सेंस में सन्यासी लोग लेते हैं तो वो सबके लिए संभव नहीं है। तो ब्रह्मचर्य मीन्स एक अच्छी भावना समाज में रखना अपोजिट सेक्स के प्रति, ये ब्रह्मचर्य है। तो अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और लास्ट अपरिग्रह, जरूरत ज्यादा संग्रह करने की भावना का ना होना, यानी कि जो कलेक्टिव कलेक्शन करने की भावना है, जरूरत से ज्यादा जो मिल रहा है उसको कलेक्ट कर रहे हैं हम। 2 कलम से काम चल सकता है, लेकिन 10-12 कलम, गाड़ियां अगर एक गाड़ी से काम चल सकता है तब भी 4 गाड़ी, या फिर कपड़े भी बहुत ज्यादा। तो जो जो ज्यादा कलेक्शन करता है फिर उसी में उलझा रहता है। तो ये जीवन में अगर आपको सिंप्लिसिटी के साथ जीना है तो अपरिग्रह का भी पालन करना चाहिए। और ये पांचों जो करते हैं, यानी कि पतंजलि के अनुसार उन्होंने पहला स्टेप पार किया है। असल में जिस योग की वो बात करते हैं, सुप्रीम सोल से मिलना, चित्तवृत्तियों का पूरी तरह से निरोध हो जाना, उसके लिए ये जरूरी है। हम आज के डेट में योग जो कर रहे हैं
वो योग क्लास 11 में आप पढ़ेंगे, 12 में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों को किस किस आसन के द्वारा हम दूर कर सकते हैं, किसके प्राणायाम के द्वारा। तो यानी हम स्वस्थ शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा स्वस्थ रहने के लिए ही अभी योग का पालन कर रहे हैं। योग अगर सच में चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए और स्पिरिचुअल लेवल पे ऊपर जाने के लिए पालन करेंगे तो उसका मार्ग है ये कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को पहले पालन कीजिए। तो पहला स्टेप आप योग का कर पाएंगे। इस अनुसार पहला स्टेप हम लोग में से कोई नहीं कर पाते हैं। अब आप मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं भी प्रयास में हूँ, प्रयास में रहता हूँ कि पहला स्टेप ठीक से निकल जाए। सेकंड है नियम। नियम जो है 5 आपके जो है रूल्स हैं जिसको फॉलो करने पर आप जो है और बेहतर ढंग से इसको योग में जा पाएंगे, तब आप आसन की ओर बढ़ते हैं। तो नियम 5 है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच मीन्स प्योरिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल प्योरिटी है, बेसिकली फिजिकल प्योरिटी है। तो शौच में नहाना धोना और सुबह सुबह पानी पीकर फ्रेश होना, ये सब आ जाएगा शौच। संतोष मीन्स जो आपके पास है उसमें कंटेनमेंट होना चाहिए, अंदर से खुशी होनी चाहिए कि बहुत लोगों के पास ये भी नहीं है। जैसे एक सिंपल सा हम लोग पढ़ते थे कि एक अब्राहम लिंकन से आए थे या किसी का एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि मैं पहले परेशान था कि मेरे पास जूते नहीं हैं, फिर जब मैंने देखा कि बहुत लोगों के पास तो पैर भी नहीं है। तो ये सोचने की बात है। लेकिन हाँ, जो भी आपके पास है अगर उस पर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप कुछ भी मिल जाने में संतुष्ट नहीं होंगे। इसका कतई मतलब नहीं है कि संतुष्ट होकर वहीं रुक जाना है। हर किसी को प्रयास करना चाहिए और बेहतर होने का। लेकिन हाँ, जो संतुष्टि है वो इंटरनल होती है कि कंपेयर अगर आप करेंगे अपने आप को कम अगल बगल जो लोग आपसे नीचे हैं तो आपको थोड़ी सी संतुष्टि रहेगी, या फिर आपको लगेगा चले बिना किसी से कंपेयर किए हम आगे तो बढ़ेंगे लेकिन अभी भी ठीक है। हम प्रयास करना चाहिए क्योंकि ईश्वर ने अगर क्षमता दी है तो क्षमता का पूरा इस्तेमाल अपने आप को बेहतर बनाने में, समाज को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। तो संतोष का मतलब है जो जहाँ है वहाँ पर अपने आप में ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। ऐसे लास्ट पॉइंट में है ईश्वर प्रणिधान में। तो शौच, संतोष, तप। तप जो मैंने कहा, संतोष के बावजूद अब अगर बहुत ज़्यादा संतोष में आप तो तप क्यों करेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में है कि नहीं, तप करते रहिए क्योंकि ईश्वर ने जो क्षमता दी है उसका इस्तेमाल पूरा होना चाहिए अपने और समाज को बेहतर बनाने के लिए। तो शौच, संतोष, तप। तप हार्डवर्क, स्वाध्याय अच्छे चीज़ों का अध्ययन होते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ नया नॉलेज लेते हैं, कुछ नया जो है ज्ञान ग्रहण करते हैं। मोबाइल से इंस्टेंट आपको नॉलेज तो मिलता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर तक दिमाग में टिकता नहीं। जब आप अध्ययन करके कुछ उसमें से निचोड़ अपने से निकालते हैं तो वो जीवन भर आपका होता है। मैं यहाँ पर जो आपसे बोल रहा हूँ तो ये रटा रटाया नहीं है। ये क्या है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो वो आता है स्वाध्याय से। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और लास्ट ईश्वर प्रणिधान। इदम न मम, ये मेरा नहीं है क्योंकि हम लोग पैदा होते हैं तो कुछ भी नहीं होता हम लोग के पास, और जब जाएंगे तो भी साथ कुछ भी नहीं होगा। तो सब कुछ ईश्वर को डेडिकेट कर देंगे हम लोग, या करना चाहिए हम लोगों को। यही है ईश्वर प्रणिधान। हाँ, लेकिन खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कई आध्यात्मिक किताबों में मैंने पढ़ा है। क्या साथ लेके जा सकते हो, अपने सदकर्म, सद्विचार, सद्गुण, ये जो आपने लोगों को मदद किया है वो सारा कुछ आप साथ लेके जा सकते हैं। अच्छे जो आपके संस्कार और विचार हैं वो साथ जा सकते हैं, तो उसको हम लोग ग्रहण करने की कोशिश करते रहना चाहिए। लास्ट इसमें 3 ही चैप्टर का पार्ट है। तीसरा इंट्रोडक्शन टू यौगिक क्रियाज, जो कि षट क्रिया के नाम से जाने जाते हैं यौगिक क्रियाज। उन षट क्रियाओं को शुद्धि क्रियाज भी बोलते हैं हम लोग। तो ये क्रिया जो है 6 है, इसको आपके सिलेबस में डाला है। सिलेबस को थोड़ा घटाया है, पहले और भी कुछ में था। तो षटकर्मा में धोती, अब इसको जैसे थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, आप अपने शब्दों में लिख लेंगे। धोती में कॉटन कपड़े को गर्म पानी और नमक में हल्का सा, जो क्योंकि बॉडी के अंदर जो सॉल्ट का मात्रा होता है, नमक की जो मात्रा होती है, उसको जो है बैलेंस करते हुए हल्का सा नमक डाला हुआ उस पानी में भिंगा लिए और हल्का गर्म पानी में बॉडी टेम्परेचर के अनुसार वो आ जाए। उसको धीरे धीरे उस कपड़े को फोर्स, उसका कहीं कहीं पे लिखा 4 इंच 4 इंच चौड़ा, 4 इंच चौड़ा कपड़ा जो है वो करके, यानी 10 सेंटीमीटर अबाउट
उसको जो है धीरे 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 अंदर तक डालें, जो कि 4-5 मीटर तक लंबा होता है। तो आप जब गले तक ले जाएंगे, मैंने एक बार किया है इसको सिर्फ, तो गले तक ले जाएंगे तो आपको बाहर निकालने की इच्छा हो, लेकिन जैसे गले से यहाँ पर ओसोफेगस जो है, यहाँ से जैसे ही पार करेगा ग्लोटर से नीचे, तो वहाँ नीचे जाते जाते फिर वो अंदर जो है फूड पाइप तक जाएगा, फूड पाइप से होते हुए स्टमक तक जाएगा, और वहाँ तक का पूरा कफ पित्त ये सब को साथ लेके बाहर आ जाएगा। लेकिन ये किसी भी एक्सपर्ट के निगरानी में ही करना चाहिए, और इसको नहीं भी करके इसके लिए दूसरी क्रिया है कुंजन, वो ज़्यादा आसान है, वो हम लोग कर सकते हैं। गर्म पानी, हल्का सा गर्म पानी, कुनकुना नमक डाला, वो पीते जाइए पीते जाइए पीते जाइए, और 2 उंगली जब रखिएगा तो वो बाहर निकलेगा, वो ज़्यादा सेफ है और वो आप कर सकते हैं। तो धोती जैसा ही है। बस्ती भी स्पेसिफिक लोगों के लिए है जो अपने मूल बंध को खोल और सिकोड़ सकते हैं। मूलाधार चक्र नीचे शुरू होता है और सहस्रार तक जाता है, तो कभी चक्र की बात होगी तब उस पर हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो वहाँ पानी में नीचे बैठ जाना है, कमर तक पानी है और नीचे बैठ गए, और बैठने के बाद अपने मूलाधार चक्र को फैलाना है, एनस को, और सिकोड़ना है जिसमें पानी अंदर से खींचा जा सके, तो वो है बस्ती क्रिया। नेति जल नेति सूत्र नेति 2 तरह के हैं। इसमें एक नाक से पानी, ये मैंने बहुत बार किया हुआ है, मेरे घर में अधिकतर लोग करते हैं। तो एक नाक से जो है वो पानी गर्म गया और दूसरे नाक से गिरने लगा, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे उसी समय जो हमारी बड़ी दीदी हैं जो कनकलता राय, वो योगा कोर्स करके आई थी, तो उस समय से ही कुछ कुछ योगा का माहौल घर में हमेशा रहा। स्वामी सत्यानंद जी के जो भजन थे वो भी बजते रहते थे। फिर हम लोग पवन मुक्त आसन और डिफरेंट जो आसान आसन है वो सब तो बचपन से साथ करते रहे। तो नेति भी हम लोग के घर में साथ साथ चलता रहा। उसके बाद नौली एक क्रिया है जिसमें ऐसे करके झुक गए और पेट को गोल गोल घुमाते हैं। ये अभी न्यू एज में आप देखते होंगे कि बाबा रामदेव बहुत बार करके दिखाते हैं, पेट को ऐसे से घुमाते हुए। उसी को लॉलिका ही बोलते हैं, नौली को ही लॉलिका ही बोलते हैं। कभी पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में कि लॉलिका किसका सिनोनिम्स है, तो नौली का। तो इसमें पेट को घुमाते, पेट का मसाज होता है। त्राटक कहीं भी आपके कंधे के बराबर दूरी पर अपने हाथ से नाप लीजिएगा और एक वाइट कागज पर ब्लैक स्पॉट करके वहाँ त्राटक किया सकता है। लेकिन अधिकतर जो पहले त्राटक होता है तो किसी दिए की रोशनी में होता है। दिए की रोशनी को लगातार देखने पर, यह भी मैंने किया हुआ है। तो जब ब्लैक स्पॉट को या ब्लू स्पॉट जो पेन का उसको देखते रहे तो साइड साइड में लाइट जैसा जलने लगेगा, आंखों को पीना झपकाएगा, लगातार देख रहे हैं तो आपको जो है वहाँ लाइट जैसा चारों दिखाई देगा, आंखों से आंसू आते रहेंगे तो भी आपको देखने की कोशिश करनी है। इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है और आंखों की दृष्टि सुधरती है। कपालभाति, जिसको कि प्राणायाम के रूप में आप लोग करते रहते हैं हम लोग, लेकिन इसको शुद्धि क्रियाज के अंदर भी रखा गया है। तो ये 6 क्रियाज में आखिरी है कपालभाति। इसमें सीधा बैठकर सांस को फोर्सफुली छोड़ना है, फिर शरीर को खुद लेने देना है। इससे अंदर जो है स्वादिष्ठान चक्र जो है वो एक्टिवेट होता है और अनाहत जो है वहाँ पर भी आपका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए इसको किया जाता है ताकि जो है आपके अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी, कपालभाति यानी कि चमक आ जाए कपाल में। तो ये सारी शुद्धि क्रिया जो हैं अगर 6 करेंगे आप तो जो है आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मुझे लगता है कि ये चैप्टर आप जो है अब आप समझ गए होंगे। तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ विशेष नहीं था, लेकिन हाँ, योगा आज के डेट में आप जान ही रहे कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, बार बार सुनिए, सुनने से आपको ज़रूर याद भी हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में बेहतर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।